पहली कोरिन्थियों 4 उसका 7। क्योंकि तुझमें और दूसरों में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। उसका मतलब सब कुछ उसने दिया है, उसके देने के बाद भी तू क्यों कहता है कि उसने नहीं पाया है, मैंने पाया है। क्यों बोलता है कि मैंने कमाया है, घमंड क्यों करता है उस पर। मैं अक्सर आज की इस जिंदगी को देखकर, आज की अच्छी जिंदगी को देखकर, आज जो अनुग्रह है, दया है, उन सबको देखकर जीने वाले इस जिंदगी को जीने का एक ही कारण है, वह है परमेश्वर। मैंने कभी अपने आप को ऐसा नहीं सोचा था। परमेश्वर, इतनी सुविधाएं, अनुकूलताएं, द्वार, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। मैं जरा सोचता हूं, प्रतिदिन सोचिए कि हे प्रभु आप कितने अच्छे हो। मुंह खोलकर बोलिए, हाथ उठाकर बोलते हैं, हे प्रभु आप अच्छे हो, सचमुच आप अच्छे हो। आपने मेरे लिए जो कुछ भी तैयार किया है सब कुछ भली है। आमीन। जो कुछ भी भली है वो सब स्वर्ग से उतर कर आती हैं, उसमें कोई तरह बदलाव नहीं है। स्वर्ग से आने वाली भले और अच्छी नहीं, भली है तो परमेश्वर के पास से आती हैं। भाइयों धोखा ना खाओ। आज कितने सारे भाई लोग धोखे में है मालूम है। करोड़ों भाई बहनें धोखे में हो। धोखे में है का मतलब नरक में चले गए। परमेश्वर भला भी देगा, बुरा भी देगा, ऐसे सोचते हैं। देखिए, इनको कुछ समझाने में तकलीफ है तो एक ही बात में बोल देंगे। 7 साल का बेटा मर गया तो एक ही पंक्ति में बोल देंगे, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसके नाम की महिमा हो, कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। एक ही पंक्ति में खत्म हो जाएगा। हम सोच रहे होंगे क्या बोले, अगर बूढ़े हैं तो अच्छा प्रचार कर देंगे, पर छोटा बेटा मर गया है तो कैसे प्रचार करें, क्या शब्द दें, कैसे उनको आश्वासन दें। उनके पास एक ही पंक्ति है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्यों एक अच्छे परमेश्वर को भला परमेश्वर जो है उसको कैसे बुरे कह सकते हैं, लड़खड़ा जाते हैं। परमेश्वर भला है। सबसे पहली बात, परमेश्वर भला है, भलाइयां हमें देता है। अगर ऐसा नहीं है तो सोच आपके ऊपर आ जाएंगी। परमेश्वर भला है, भलाइयां देता है, ये समझ हमें नहीं है तो परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए आप हिचकिचाओगे। प्रार्थना करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं पर बहुत बड़ा युद्ध है उनके लिए। क्यों युद्ध है? परमेश्वर भला है, भली चीज देता है, तो क्यों ऐसे बोलने में कष्ट है? उसके पास जाकर आंसू नहीं बहाना। उसने कहा कि करोड़ों संपत्ति है, आओ, तो क्या नहीं जाओगे? कल सुबह आओ, सबको 1 करोड़ दूंगा, तो कितने बजे आओगे आप? कितने बजे दोगे पास्टर? कब आना है? कब द्वार खोलोगे? कब आप कब दोगे? और भलाइयों के स्टोर को खोल कर वो बैठा है, प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? मैं कहता हूं प्रार्थना नहीं कर पाते। सब कुछ अच्छा आता है, सिर्फ प्रार्थना नहीं आता। मैं 1 करोड़ रखा हूं, आके ले लो, तो क्या बोलोगे? कैसे मैं आऊं? नहीं, तब शब्द में, मुंह में शब्द आता है ना। ठीक उसी तरह यहां पर भी आना चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए क्या है कि वो भला है, ये बेसिक आइडिया उन्हें नहीं मालूम। यही पीछे उसका कारण है। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर के पास बहुत बड़ी बात है, तो जाके पूछ सके, छोटी बात है ना, हम अपने आप देख लेंगे। उसके लिए सब कुछ छोटा है भाई। तुम बड़ा भी बोलोगे तो क्या बहुत छोटा है भाई। उसके पास जो कुछ भी गया सब छोटा ही है। आपके लिए वो बड़ा है, पर उसके लिए सब कुछ छोटा है। इसलिए छोटा हो या बड़ा हो, उसके पास जाओ। उसके पास जाने से सबसे पहला कार्य परमेश्वर पर निर्भर होकर जीना सीख लेंगे। एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा, वो बच्चे आप पर निर्भर होके जीते हैं, है कि नहीं? कैसे वो ऐसा सीख लेते हैं? सबसे पहला कार्य, अच्छी तरह से सुनिए, ये सब बेसिक बातें जो परमेश्वर हमारे अंदर रखा, कैसे हम इसको सीख सकते हैं। सबसे पहले वो बच्चा भूखा है और उस भूख को वो पूरा नहीं कर पाता है। उससे नहीं होगा, उसको अच्छी तरह मालूम है। उसको मालूम है भूखा है और पूर्ति नहीं कर पाता। तुरंत क्या करता है? रोता है। क्यों वो रोता है? आप कुछ दोगे, वो उसको मालूम है। अब देने के लिए कोई नहीं होगा तो कोई नहीं रोएगा। एक चीज वहां एक जगह फंस गया है, उसको खींचना नहीं आता है,
तो दूसरे पल क्या करेगा, आ करके चिल्लाएगा। क्यों चिल्लाएगा? वो कहता है कि तुम उसे लेकर दो। सिंपल मैटर है, मैं इसे नहीं ले पा रहा हूं, मुझे लेकर दो। मुझसे नहीं होता है, तुमसे होगा, लेकर दो। तुरंत लेकर देंगे तो तुरंत क्या कहेगा, तुम पर भरोसा आ जाता है, तुम पर निर्भर हो जाता है। तुम देते देते वो बच्चा जो है आपसे मांगता रहेगा, उसको चाहेगा कि वो आपसे मांगे। एक के बाद एक बच्चा मांगता रहेगा। लगातार क्या पूछते रहो, क्यों मांग रहा है? क्योंकि तुम दे रहे हो। ये दे, वो दे दे, खरीद के दे, दुकान में जाके नहीं रुकेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विश्वास है, हृदय में बस गया है कि हम जो कुछ भी मांगे खरीद के। यही क्रिश्चियनिटी है। मेरी मांगे हैं, मांग को पूरा करने वाला वह है। जब मैं उससे पूछूंगा तो वो देगा, और लगातार मैं पूछता रहूंगा तो वो देता रहेगा। ये सोच आ जाएगी। ये सब बेसिक बातें हैं। परमेश्वर भला है, देने वाली सारी चीजें क्या है, भली हैं। तो परमेश्वर के पास जाने में कठिन क्यों है? बहुत ही आसान है। परमेश्वर भला है, जानते हैं, और जाकर उससे पूछने में हिचकिचाते हैं। आज लोग जो कितनी सारी चीजें कहते हैं कि बहुत करीब मत जाओ परमेश्वर के, जाओ और आ जाओ। चर्च गए, प्रचार किया, सुना, बाहर आ गए, वो सब चर्च में छोड़ के आ जाओ, खत्म हो गया वहीं। चर्च में खत्म नहीं हुआ, लगातार आगे बढ़ता है। चर्च खत्म होने के बाद दुनिया की तरह जीते हैं। चर्च खत्म होने के बाद जो है बाहर गए, सिनेमा का सॉन्ग आए, अभी चर्च से आए हो, वो सब वहीं खत्म हो गया भाई, अब सुनने दो। उसी सोच में रहेंगे क्या? क्या उसी सोच में नहीं रहेंगे? मैं पूछता हूं, परमेश्वर आप ही की सोच में, दोनों एक ही कोइंसिडेंट होना चाहिए, तभी द्वार खुलकर बाहर आएगा। मेरे लिए छोटी सोच हो, बड़ी मांग हो, भलाई देगा तो मैं लगातार और ज्यादा मांगते रहूंगा। बुरे होकर तुम अपने बच्चों को भली चीजें दे सकते हो, जानते हो, तो उससे पूछने वाले सभी लोगों को भली चीजें देना अधिक निश्चय है। उससे मांगोगे तो वो क्या करेगा? भलाइयां देता है।